नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 5 सीटों पर मतदान को लेकर कैसा रहा मतदाताओं का मूड, जरूर देखें। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर मतदान हुआ। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 53.56% मतदान हुआ। कुछ मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए मतदाताओं की लंबी कतार लगी है। वहीं कुछ बूथों पर मतदान के लिए लोगों का इंतजार होता रहा, लेकिन लोग नहीं पहुंचे। इस बार दिव्यांग मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने घर से मतदान की योजना बनाई थी, लेकिन कई मतदाताओं ने घर से मतदान के लिए मना कर दिया। वहीं पौड़ी सीट पर भी कई दिव्यांग डंडी कंडी के माध्यम से बूथों तक पहुंचे। कर्णप्रयाग के कांडा मेखुरा बूथ पर दिव्यांग मतदाता शशि को रमेश मेखुरी ने पीठ पर लौटाकर बूथ तक पहुंचाया। लाइन में लगकर सीएम धामी ने किया मतदान। वोट डालने के बाद किया ऐसा काम, फिर नाश्ता किया, जरूर देखें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को अपना वोट खटी मां के नगलातराई गांव स्थित मतदान केंद्र से डाला। उन्होंने मां बिश्ना देवी और पत्नी गीता धामी सहित आम जनता के साथ लाइन में खड़े होकर अपना वोट दिया। सीएम ने लोगों से मुलाकात कर पहले मतदान फिर जलपान का संदेश भी दिया। उन्होंने स्वयं मतदान के बाद मां और पत्नी के साथ दही जलेबी का नाश्ता किया। मुख्यमंत्री सुबह करीब 8:30 बजे नगलातराई स्थित राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर पहुंचे। इससे पूर्व उन्होंने 20 बीघा मार्ग स्थित शौदा नहर के किनारे पूर्णगिरी मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम ने मतदान केंद्र में आम मतदाता की भांति लाइन में लगकर वोट डाला। बिना तिब्बत गए शिव भक्त कर सकेंगे कैलाश पर्वत के दर्शन, इस राज्य में मिला व्यू पॉइंट। यदि पर्यटन विभाग के प्रस्ताव की सेना की अनुमति मिली तो शिव भक्त बिना तिब्बत गए ही पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा से लगे ओल्ड लीपू से कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग ने सेना को एक प्रस्ताव भेजा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर नाभि ढांग के पास से ओल्ड लीपू को मार्ग जाता है। ये मार्ग अत्यधिक ऊंचाई में होने के कारण अति दुर्गमी है। ओल्ड लीपू से कैलाश के दर्शन होते हैं। नाभि ढांग से ओल्ड लीपू तक पैदल चलने योग्य मार्ग भी है, लेकिन ओल्ड लीपू तक पहुंचना सभी के लिए आसान नहीं है। उत्तराखंड घूमने आए थे बिहार के कई युवक, हो गया ये बड़ा हादसा, घर में मचा कोहराम। मुनिकरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोडियाला के पास गंगा में नहाने गया सीतामढ़ी बिहार निवासी एक युवक तेज बहाव की चपेट में आकर गंगा में बह गया। पुलिस तथा एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश में जुटी है। एसडीआरएफ के निरीक्षक कविंद्र सचवान ने बताया कि 4 युवक दोपहर करीब 2 बजे ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर व्यासी के समीप गंगा नहाने गए थे। गंगा में नहाते समय एक युवक आदित्य कुमार पुत्र अजय कुमार निवासी सनवर्षा थाना सनवर्षा जिला सीतामढ़ी बिहार गंगा में कुछ आगे बढ़ा तो तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। मतदान के समय मतदाता ने ईवीएम पर मारा मुक्का, पकड़कर ले गई पुलिस। उत्तराखंड में पहले चरण में 5 सीटों पर शुक्रवार को मतदान जारी है। इस दौरान एक व्यक्ति द्वारा ईवीएम मशीन को नुकसान पहुंचाने के प्रयास का मामला सामने आया है। हरिद्वार स्थित ज्वालापुर इंटर कॉलेज में बने मतदान केंद्र में एक व्यक्ति ने मुक्का मारकर ईवीएम मशीन तोड़ने का प्रयास किया, जिससे अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में ले लिया। घटना ज्वालापुर इंटर कॉलेज के बूथ नंबर 124 पर हुई। रामदेव ने डाला वोट, लोगों से सनातन शक्तियों को मजबूत करने वाली सरकार चुनने को कहा। योग गुरु रामदेव ने हरिद्वार में अपना वोट डाला तथा लोगों से देश में सनातन शक्तियों को मजबूत करने वाली सरकार चुनने को कहा। रामदेव सुबह 10 बजे अपनी करीबी सहयोगी और पतंजलि के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण के साथ हरिद्वार के कनखल में दादू बाग मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान के लिए कतार में खड़े हो गए। अपनी बारी आने पर मतदान करने के बाद रामदेव ने सभी मतदाताओं से अपना वोट देने की अपील की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने वोट दिया है। बुलडोजर को बुलावा दे रहे ये लोग, नैनीताल के कई क्षेत्रों में धड़ल्ले से अवैध निर्माण, रात में भी बेखौफ चल रहा कार्य। यहां जिला विकास प्राधिकरण समेत अन्य विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के लोकसभा चुनाव में
व्यस्तता का अतिक्रमणकारी खूब फायदा उठा रहे हैं। शहर के चाटन लाजवा रकूट कंपाउंड समेत अन्य कई क्षेत्रों में धड़ल्ले से अवैध निर्माण कराए जा रहे हैं। रात में भी बेखौफ निर्माण कार्य चल रहा है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जिला विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना निर्माण कार्य कराने पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमणकारी रातों रात भवन निर्माण कराने में जुटे हुए हैं। यहाँ चाटन लाज क्षेत्र में बुधवार रात निर्माण कार्य की तेज आवाज से क्षेत्रवासी रात भर परेशान रहे। युवक ने पहले वोट डालने का बनाया वीडियो फेसबुक पर किया शेयर। वायरल होते ही पुलिस ने की कार्रवाई। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान हो रहे हैं। इसी बीच रुद्रपुर के कुंडा थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने वोट डालते समय वीडियो बना लिया, फिर उसे सोशल मीडिया फेसबुक में शेयर कर दिया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने युवक से वीडियो हटवाया। अब पुलिस मामले में अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। पल भर में गम में बदली शादी की खुशियां, आग से घर हुआ राख, दुल्हन बिना लौटी बारात। उत्तराखंड के रामनगर में एक परिवार की खुशियां मिनटों में मातम में बदल गई। शादी के घर में जहां एक और तैयारियां चल रही थी कि तभी शादी के दिन ही बड़ा हादसा हो गया। मालधन चौड़ के कुंभगड़ार के एक क्षेत्र में एक परिवार की शादी की खुशियां पल भर में गम में बदल गई। बारात को लेकर गए दूल्हे के घर में भीषण आग लग गई। पूरा घर व साथ कच्ची गौशाला तथा शादी का टेंट आदि सामान आग की भेंट चढ़ गया। परिवार के लोग खुले आसमान के नीचे आ गए। शाम को बारात बिना दुल्हन के वापस आ गई। शादी के जोड़े में पति संग मतदान करने पहुंची दुल्हन, वोट डाला फिर हुई विदा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शुक्रवार को मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। लोकतंत्र के महापर्व में मतदान ही प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का परम दायित्व है। इस दायित्व को समझते हुए ऋषिकेश निवासी हिमानी ने मतदान के बाद डोली में विदा होने का फैसला लिया। हरिद्वार मार्ग निवासी हिमानी की बारात गुरुवार को ऋषिकेश आई थी। 7 फेरे लेने के बाद शुक्रवार को सुबह विदाई होनी थी, मगर हिमानी ने मतदान करने के बाद ही ससुराल विदा होने का फैसला लिया। उसके बाद उसके पति ने उसका पूरा साथ दिया। सौतेली मां बनी हत्यारिन, पुलिस के सामने कबूला जुर्म। गुनाह के दास्तां सुनकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। एक सौतेली मां ने नवरात्र की नवमी को 8 वर्षीय मासूम बेटी की निर्मम हत्या कर दी और उसका शव एक निर्माणाधीन मकान की भरान में दबा दिया। खोजबीन के दौरान पुलिस ने दबाया गया शव बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपित महिला के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पूछताछ में महिला ने हत्या की बात कबूल ली है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर ली है। ITI थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि खड़गपुर देवीपुरा निवासी मोनू प्रजापति बिजली फिटिंग का काम करता है। अनिल बलूनी बोले, स्वयं के लक्ष्य से हमारा मुकाबला, जनता मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रही। गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी का कहना है कि सच्चाई में चुनाव में हमारा मुकाबला स्वयं के लक्ष्य से है। हम जनहित में एक लक्ष्य पूरा करते हैं और फिर और बड़ा लक्ष्य तय करते हैं। अपनी जीत को लेकर आश्वस्त बलूनी का कहना है कि गढ़वाल क्षेत्र की जनता ने 10 वर्षों में विकास को बेहद निकट से देखा है। वो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। उत्तराखंड के 12 मतदान केंद्रों पर चुनाव का बहिष्कार, आयोग के समझाने पर भी नहीं माने लोग। उत्तराखंड के 3 बजे तक 45.62 वोटिंग हुई थी। कुछ जगहों पर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। कुछ बूथों पर 6 तो कहीं 11 लोगों ने ही मतदान किया। चकराता में 8, चमोली में 2, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 3 मतदान केंद्रों पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोग दंडे ने बताया कि सभी स्थानों पर लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। उत्तरकाशी के सेखू गांव में 11 मत पड़े। इसमें सभी कर्मचारी शामिल हैं। गांव के किसी व्यक्ति ने मतदान नहीं किया। लोगों के सड़क सहित तमाम मुद्दे हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।